cleared my inter group 2 in the first attempt and scored an exemption in costing. In today's video, I will tell you how you can score good marks in cost, how you can pass costing. And costing is a very easy subject as compared to the other subjects in group 2, and it can easily help you score an exemption and get more marks. कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा, सो इसको बिल्कुल भी हमें लाइटली नहीं लेना. वी हैव टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है. सबसे पहले बेसिक चीज़ की कॉस्टिंग होता क्या है. सो कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट निकालते हैं जो एक मैन्युफैक्चरर को पड़ती है. ठीक है. हम कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं एंड उसको डिफ्रेंशिएट करके हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो कैलकुलेट होता है. तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट कि कॉस्टिंग में एक्चुअल में होता क्या है. हम कॉस्टिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. अब इसमें 15 चैप्टर्स हैं टोटल. ठीक है. सबकी वेटेज अराउंड 5 to 10 मार्क्स रहती है. किसी की कोई चैप्टर लाइक किसी अटेम्प्ट में ज़्यादा आता है, कोई किसी में कम आता है, तो यही एक डिफरेंस रहता है. कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है जैसे इसमें बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, बट हाँ कुछ भी जो सिमिलर ट्रेंड्स आज तक चलते आए हैं मैंने उसको थोड़ा सा एनालाइज करके 1-2 चैप्टर्स अलग रखे हैं. दैट आई विल टेल यू. ठीक है. Okay, so without wasting any further time, let's get into the video. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. This side Sneha. एंड इन दिस वीडियो हम देखेंगे कॉस्ट में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है. ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कॉस्ट में, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है लेक्चर्स में एंड मैराथन्स वगैरह में. हमें एक ही बार कॉन्सेप्ट को समझना है एंड फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज कॉस्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है. तो हाँ, बट हम कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म. तो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स ढंग से नहीं समझा तो फिर आप बार बार अटकोगे. ठीक है. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आप करके जा रहे हो आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर में दिख जाए. बट हाँ, इफ़ यू डू इट करेक्टली, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, थोड़ा लॉजिक यूज़ करोगे तो हर क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा अपने आप. ठीक है. तो एक चीज़ ये करनी है. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि हमें मटेरियल कौन सा फॉलो करना है. सेम मटेरियल आपके पास जो बुक है, आपने आज तक जो रेफ़र करी है उसके क्वेश्चंस कर लो. ठीक है. अगर अभी तक नहीं करी हैं तो ICI की स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन और जो टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं वो करो. ठीक है. RTPs MTPs देखो एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो. इस बार के जो RTPs MTPs है उनको भी बिल्कुल मिस मत करना, वो तो हर अटेम्प्ट में लाइक तुम्हें देखने ही होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ये भी चीज़ आती है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना हर चैप्टर के, तो अगर हर चैप्टर के क्वेश्चंस लिख लिख के करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग कि जो स्टार्टिंग जैसे हर चैप्टर में ना कैटेगरीज होती है कि ईजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चंस. तो जो ईजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो एंड जस्ट सी के आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. एंड जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है, ऐसा होता है ना जो पहली बारी में हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उनके लिए आप लोग एक बार लिख के करो बिकॉज फॉर्मैट्स, वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मैटर्स. ठीक है. एंड जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइम पेपर में नहीं लिख पाओगे, तो वो वाले क्वेश्चंस लिख के करना. बाकी सारे क्वेश्चंस लिख के नहीं करने क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है. आधे क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे करो एंड हर चैप्टर के जो भी 2, 3, 5, 10 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं, जो थोड़े लेंदी हैं, उनको लिख के प्रैक्टिस करो. ठीक है. अभी बाकी पॉइंट्स जो हैं वो बाद में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स करने हैं और किस ऑर्डर में करने हैं. तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर्स वैसे बता रही हूँ कि लाइक कैटेगरी वाइज. पहली कैटेगरी होगी कि जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, स्मॉल चैप्टर्स हैं एंड स्कोरिंग है. ठीक है. दूसरी कैटेगरी होगी कि स्कोरिंग है. इनमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है बट दे आर मीडियम टू हार्ड. ठीक है. उनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं. एंड लास्ट कैटेगरी होगी जो चैप्टर्स लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं आते, ये सारे चैप्टर्स नहीं आते हर बार अटेम्प्ट में, बट हाँ इनमें से कोई भी चैप्टर आ जाता है रोटेट होते होते. ठीक है. तो मतलब उनको भी आपको करना है बट लास्ट प्रायोरिटी पे करना है. एक चीज़ और आई वुड सजेस्ट कि कॉस्ट में कुछ भी छोड़ के मत जाना. ठीक है. जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोग ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग C कैटेगरी चैप्टर्स में थोड़ा कम ध्यान देते हो या छोड़ के चले जाते हो. कॉस्ट में ऐसा करना कि अपना सिलेबस जितना हो सके 90-100% करके जाना बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. ठीक है. इसमें आप लोगों की एग्जाम्शंस आराम से आ जाएंगी. अगर ऑडिट में या फिर FMSM में थोड़ा सा भी ऐसा हुआ कि एग्रीगेट बनने में प्रॉब्लम हो रही है तो कॉस्ट सही में हेल्प करता है. ठीक है. कॉस्ट से तुम लोगों का एग्रीगेट बहुत आराम से बन जाएगा एंड ग्रुप क्लियर हो जाएगा. तो इसलिए कॉस्ट को छोड़ के मत जाना. प्लस इट्स एन ईजी सब्जेक्ट. एक बार 2 बार तुम कॉन्सेप्ट्स देखोगे, फॉर्मूलाज देखोगे, तुम्हें याद हो जाएंगे एंड देन यू कैन डू द क्वेश्चंस. ठीक है.
तो पहली कैटेगरी पे आते हैं इजी प्लस स्कोरिंग, लाइक इजी चैप्टर्स एंड स्कोरिंग। सबसे पहले मटेरियल प्लस एम्प्लॉय, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग करो और एम्प्लॉय कॉस्टिंग करो, इन दोनों को मिला के अराउंड 15 मार्क्स आता है। कभी 5 मार्क्स का मटेरियल आता है एंड 10 मार्क्स का एम्प्लॉय, कभी उल्टा हो जाता है कि मटेरियल 10 मार्क्स का आ गया एंड एम्प्लॉय 5 मार्क्स का आ गया, बट हमेशा मटेरियल और एम्प्लॉय की टोटल मिला के वेटेज अराउंड 10 to 15 मार्क्स मिनिमम रहती है, ठीक है। दूसरा चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवरहेड, ओवरहेड की भी वेटेज 5 to 10 मार्क्स रहती है। थर्ड चैप्टर हो गया कॉस्ट शीट, अब कॉस्ट शीट भी अप टू 10 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट शीट में क्या करना है, कॉस्ट शीट में एक तो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें एक फॉर्मेट वाली चीज़ है, वो फॉर्मेट अच्छी तरह देखो, उसको अच्छी तरह याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार। एंड 2 क्वेश्चन बता रही हूँ, एक तो ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 18 एंड टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोला मैंने कि कॉस्ट शीट के लिए तुम एक तो फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट को समझ लो, फॉर्मेट को याद कर लो, उसको 1 या 2 बार लिख के देख लो अपने आप, ठीक है, बुक्स बंद करके। एंड 2 क्वेश्चंस है ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 18 एंड क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट योर नॉलेज का, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लो, योर कॉस्ट शीट विल बी सॉर्टेड, क्योंकि उसमें सभी आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट चैप्टर जो इस कैटेगरी में हम रखेंगे दैट इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, बहुत छोटा सा चैप्टर है और हर बार एग्जाम में मोस्टली देखा जाता है। सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी हमारी मीडियम चैप्टर्स प्लस स्कोरिंग, ये आ जाते हैं थोड़े से हार्ड साइड पे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों को और यूजुअली कॉस्ट में दिक्कत देते हैं यही चैप्टर्स। मार्जिनल, ठीक है, स्टैंडर्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग, बजट्स एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मार्जिनल, स्टैंडर्ड, प्रोसेस और बजट कॉस्टिंग थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है, थोड़े से लेंदी हैं, थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह में भी दिक्कत आती है, बट दे आर वेरी स्कोरिंग। एक बार समझ लो आराम से बैठ के 2-3 दिन लगा के, ठीक है। एंड इसमें से हमेशा मार्क्स अच्छे मार्क्स का कवरेज आती है, तो इसको हमें बिल्कुल भी किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कॉस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। उसके बाद जो इसके अलावा रह गए सारे चैप्टर्स, उसको तुम इनके बात करना, ठीक है, इसी सीक्वेंस में करना, जिससे कि तुम्हारे पहले इजी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमारी इतने मार्क्स की वेटेज के कवरेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद तुम थोड़े से मीडियम चैप्टर्स पे जाओगे तो तुम्हारा एक मोमेंटम भी बिल्ड हो चुका है इस पॉइंट तक और तुम वो इजीली कर पाओगे। अगर तुम पहले ही दिन स्टैंडर्ड या मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे चैप्टर्स उठा लोगे तो तुम्हें वो कॉस्ट एज अ सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगेगा एंड तुम्हारे माइंड में एक परसेप्शन बन जाएगी कि इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर वो चाह कर भी उतनी अच्छी तरह हम प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद ये मैंने बता दिया आप लोगों को, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट में स्कोर करने का इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कैलकुलेटर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करो अगर कम टाइम है, और अगर थोड़ा बहुत भी टाइम है तो चैप्टर वाइज, ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन लिख कर प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ सॉल्व करो। कॉस्टिंग की थ्योरी के बारे में 7 to 10 मार्क्स की थ्योरी आती है, ठीक है, यू कैन लीव दैट एट दिस पॉइंट। अगर तुम कॉस्टिंग की थ्योरी करने जाओगे तो तुम प्रैक्टिकल मिस आउट कर दोगे, तो कॉस्टिंग की थ्योरी पूरी छोड़ दो। उसमें MCQ या एक आधा कुछ क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, तो तुम उसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज अगर तुम कॉस्टिंग की थ्योरी कवर करोगे तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, उस टाइम में प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक पॉइंट और है कि अभी जैसे तुम लोग स्टार्ट करोगे, ठीक है, अगर तुमने कर भी दिया है तो कुछ लोगों ने मार्क भी कर रखे होंगे, जैसे तुम एक चैप्टर करके कर रहे हो, आज तुमने मटेरियल किया, अनएम्प्लॉय किया, तो उसके तुमने अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे एक बारी में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें नहीं आए पहली बारी में या कोई ऐसी एडजस्टमेंट, उनको मार्क कर लो, ठीक है, अपनी बुक में, एंड जो हमें पेपर से पहले देखनी है, बिकॉज पेपर से पहले तुम हर चैप्टर के 10-10, 20-20, 30 क्वेश्चंस नहीं देख सकते, ठीक है, तुम देख भी नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। तो हमें उस टाइम के लिए हर चैप्टर के सिलेक्टिवली 2 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है तो उसके लिए अलग करके रखने हैं, ठीक है। तो यू कैन मार्क द गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट्स, एंट्रीज, जो भी तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मैं भूल रही हूँ बार बार, या फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बट मुझे याद नहीं रह रही, तो वो सब एक बार मार्क करके अलग रख लो, जिससे कि पेपर से पहले सिर्फ तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हारे पास एक अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बन जाएगी। ओके, सो ये सब करने के बाद एक बार लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के पेपर आई हैव एनालाइज्ड, ठीक है, एंड उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस में मुझे कुछ पैटर्न मिला, तो मैं एक बार आप लोगों को वो बता देती हूँ, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में आइदर इट वॉज अ मटीरियल कॉस्टिंग क्वेश्चन और अ मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट वॉज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट वॉज कॉस्ट शीट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट वॉज एम्प्लॉय कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट वॉज ABC कॉस्टिंग एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था वो मिक्स था, कौन से चैप्टर्स में से, मार्जिनल, सर्विस, प्रोसेस या बजट, इन चारों में से लाइक हर अटेम्प्ट में अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4
का ए पार्ट वॉज आइदर सर्विस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट वॉज ओवरहेड कॉस्टिंग। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस थे वो लाइक उसका कुछ पैटर्न नहीं था, वो कुछ भी पूछा हुआ था। तो अगर आप लोग जैसे मैंने बताया मटेरियल, एम्प्लॉई, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, एबीसी, कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड, ये चैप्टर्स तो मस्ट डू हैं ही, ये हर बार आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हर प्रॉपर वेटेज के लिए, तो ये कर लेना। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो नीचे आते हैं। एंड उसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आएंगे तो MCQ वाले पार्ट में आप लोगों की कभी मटीरियल या फिर एम्प्लॉय में से केस स्टडी आ सकती है, तो कवरेज वही रहेगी सेम 8 to 10 मार्क्स इन चैप्टर्स की जो मैंने बताए हैं। इनको इस ऑर्डर में फॉलो करके देखो एंड डू योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। कॉस्टिंग में ट्राई नॉट टू स्किप एनी चैप्टर बिकॉज हम थ्योरी भी छोड़ रहे हैं, ठीक है, अराउंड 10 मार्क्स की। उसके अलावा अगर कुछ और भी छोड़ दोगे तो वो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, एक रिस्क वाली चीज़ आ जाती है, बिकॉज कॉस्टिंग में तुम लोग ईजिली मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा ठीक है, दैट्स इट, इतना ही बताना था मेरे को कॉस्टिंग में। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो कॉस्ट से रिलेटेड तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपनी प्रिपरेशंस अच्छी तरह करो।